जब आधुनिक विज्ञान मल्टीवर्स यानी बहु ब्रह्मांड की बात करता है तो वह हमें एक नई खोज लगती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में हजारों साल पहले ही इस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया गया है। वहां केवल एक ब्रह्मांड की नहीं, अनगिनत ब्रह्मांडों की बात होती है। आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कैसे देखा गया है और कैसे यह ज्ञान आज के विज्ञान को भी हैरत में डाल देता है। वेदों के नासदीय सूक्त में उस समय का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है जब सृष्टि का कोई नाम निशान नहीं था। न सत था, न असत, न मृत्यु थी, न अमृत्व, न दिन था, न रात, कोई कालचक्र ही नहीं था। केवल एक था, एक पूर्ण शुद्ध चेतना जो स्वयं में स्थित थी। वह अवस्था जब सारा अस्तित्व एक ही बिंदु में विलीन था और अनंत संभावनाएं मौन में छिपी थीं। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि यह ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में से एक है। प्रत्येक ब्रह्मांड एक कमल के फूल की तरह है जो कॉस्मिक ओशन में तैर रहा है। यह कॉस्मिक ओशन, जिसे कारण सागर भी कहा जाता है, अनंत है और इसमें असंख्य ब्रह्मांड कमल की तरह खिलते और मुरझाते रहते हैं। इन असंख्य ब्रह्मांडों में से हर एक का एक अलग ब्रह्मा है, एक अलग विष्णु है और एक अलग शिव है। यह त्रिदेव अपने अपने ब्रह्मांड में सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। सृष्टि की शुरुआत में केवल पर ब्रह्म था, शुद्ध चेतना। न समय था, न दिशा, न कोई तत्व, न कुछ था, न कुछ नहीं था। उसी पर ब्रह्म में जब अनेक होने की इच्छा जगी, वही इच्छा सृष्टि का पहला बीज बनी। उसी क्षण एक कंपन उत्पन्न हुआ, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन, जिसे ओम कहा जाता है। यही ओम ध्वनि सृष्टि की पहली आवाज थी, आदि शब्द, जो आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। इस ओम में 3 मूल ध्वनियां हैं, अ, उ और मा, जो क्रमशः सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति यानी प्रिजर्वेशन और लय यानी डिसोल्यूशन का प्रतिनिधित्व करती है। यही 3 शक्तियां मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र को संचालित करती हैं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, सबसे पहले आकाश का जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे हवा का जन्म हुआ जिसने पूरी सृष्टि में अपनी जगह बनाई। उसके बाद आग का जन्म हुआ जिसने अपनी गर्मी से सृष्टि को जीवंत किया। आग के बाद पानी बना जिसने जीवन को पनपने का रास्ता दिया। अंत में धरती का जन्म हुआ जो सबका आधार बनी। इन 5 एलिमेंट से 5 विशेष शक्तियां पैदा हुईं। आकाश से आवाज, हवा से छूने की शक्ति, आग से रूप, पानी से स्वाद और धरती से सुगंध का जन्म हुआ। इन सभी शक्तियों के मिलन से 5 महाभूत बने जिन्होंने हमारी सृष्टि को पूरा किया। हर ब्रह्मांड का अपना विशिष्ट लाइफ साइकिल होता है। एक ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर होता है, जिसे एक कल्प कहते हैं। इतनी ही लंबी उनकी रात होती है। दिन में सृष्टि का विकास होता है और रात में प्रलय आती है। यह साइकिल लगातार चलता रहता है। इस तरह से एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, जो मानव वर्षों में अकल्पनीय रूप से लंबी है। जब एक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है, तब महाप्रलय आती है और नए ब्रह्मा की नियुक्ति होती है। प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में एक मनु होता है जो मानव जाति का प्रजापति होता है। प्रत्येक मनवंतर लगभग 306 करोड़ 72 लाख मानव वर्षों का होता है। वर्तमान में हम 7वें मनु के काल में हैं और यह वैवस्वत मनवंतर कहलाता है। हर मनवंतर में नई सृष्टि की रचना होती है, नए नियम बनते हैं और नई सभ्यताएं विकसित होती हैं। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल अंडे के आकार का है जिसमें 14 लोक हैं। ऊपर के 7 लोक हैं भूलोक जहां हम रहते हैं, भूवर लोक जो अंतरिक्ष है, स्वर लोक जो देवताओं का लोक है, महर लोक जो महर्षियों का निवास है, जनलोक जो ब्रह्मा के मानसपुत्रों का निवास है, तपोलोक जो तपस्वियों का लोक है और सत्यलोक जो ब्रह्मा का निवास है। नीचे के 7 लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं हैं, अपने भौतिक नियम हैं और अपना कॉन्शियसनेस लेवल है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में पैरेलल यूनिवर्स की भी विस्तृत व्याख्या की गई है। हर विकल्प, हर निर्णय एक नई रियलिटी क्रिएट करता है।
इसीलिए अनंत संभावनाएं और अनंत रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि एक ही समय में अनंत ब्रह्मांडों में अनंत घटनाएं घट रही हैं। कृष्ण ने दिखाया कि कैसे वे एक ही समय में अनंत रूपों में अनंत कार्य कर रहे हैं। हर ब्रह्मांड में अनेक आयाम या डायमेंशंस हैं। हमारा स्थूल शरीर 3 आयामों में रहता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर इन सभी आयामों में यात्रा कर सकता है। योगी लोग गहन ध्यान साधना के द्वारा इन आयामों में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई पैरेलल रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। हम जो रियलिटी देखते हैं वह केवल एक फ्रीक्वेंसी पर है, अन्य फ्रीक्वेंसीज पर अन्य रियलिटीज मौजूद हैं। प्राचीन ऋषियों ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। हर परमाणु में एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर कण में अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। यह अवधारणा आधुनिक क्वांटम फिजिक्स से मेल खाती है, जो बताती है कि एक पार्टिकल कई स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल होलोग्राम की तरह है। जैसे होलोग्राम का हर छोटा टुकड़ा पूरी इमेज कंटेन करता है, वैसे ही ब्रह्मांड का हर हिस्सा पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन रखता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमारा शरीर एक माइक्रोकॉज्म है जो मैक्रोकॉज्म का प्रतिबिंब है। समय या काल भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हर लोक में समय की गति अलग अलग है। एक देवता का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण राजा काकुत्स्थ की कहानी में मिलता है। एक बार राजा काकुत्स्थ को स्वर्गलोक में कुछ समय बिताने का अवसर मिला। उनको लगा कि वे वहां कुछ दिन ही रहे, लेकिन जब वे पृथ्वी पर वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि यहां तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे। उनका राज्य, परिवार और समाज पूरी तरह बदल चुका था। यह अल्बर्ट आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी से मेल खाता है। ब्रह्मांड लगातार एक्सपैंड हो रहा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे ब्रह्मांड का श्वास कहा गया है। जैसे मनुष्य सांस लेता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। यह एक चक्रीय गति है जहां हर साइकिल पिछले से कुछ आगे की ओर बढ़ता है, एक स्पाइरल मूवमेंट की तरह। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। हर ब्रह्मांड में 7 प्रमुख आयाम हैं जो मानव शरीर के 7 चक्रों से जुड़े हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। हर चक्र एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और एक अलग रियलिटी से जुड़ता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह इन 7 चक्रों से होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। सहस्रार में पहुंचकर साधक हाईएस्ट रियलिटी का अनुभव करता है। माया वह दिव्य शक्ति है जो मल्टीपल रियलिटीज क्रिएट करती है। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट परसेप्शंस और एक्सपीरियंसेस जनरेट करता है। माया के कारण ही एक ही सत्य अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखता है। माया न तो सत्य है न असत्य। ये एक ऐसी शक्ति है जो रियलिटी को वैसा दिखाती है जैसा हम देखना चाहते हैं। हर ब्रह्मांड एक विशिष्ट कॉन्शियसनेस यूनिट है। ये सभी ब्रह्मांड एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, जैसे एक ब्रह्मांडीय जाल। इसलिए जब किसी एक ब्रह्मांड में कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो उसका प्रभाव दूसरे ब्रह्मांडों पर भी पड़ता है। आधुनिक स्ट्रिंग थियरी भी मल्टीपल डायमेंशंस की बात करती है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित 14 लोकों की अवधारणा से मेल खाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट भी इसी का एक पहलू है, जो दर्शाता है कि 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हो सकते हैं कि एक पार्टिकल में हुआ बदलाव दूसरे पार्टिकल पर तुरंत प्रभाव डालता है, चाहे वे दोनों एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों न हों। इस प्रकार हिंदू धर्म में बहुब्रह्मांड की अवधारणा अत्यंत विस्तृत और वैज्ञानिक है। यह ज्ञान केवल थ्योरेटिकल नहीं है। प्राचीन ऋषि मुनि गहन ध्यान और साधना के द्वारा इन विभिन्न आयामों का प्रत्यक्ष अनुभव करते थे। आज भी गहन साधना के द्वारा कोई भी जिज्ञासु इन रहस्यों को न केवल समझ सकता है, बल्कि उनका अनुभव भी कर सकता है। यह ज्ञान हमें बताता है कि हमारी वास्तविकता जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक विस्तृत,
गहरी और रहस्यमयी है। हम जितनी चीजों को अपनी सामान्य इंद्रियों से देख पाते हैं, वह सिर्फ एक सतही स्तर है। हमारे भीतर और ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत संभावनाएं और आयाम हैं जो अभी भी अज्ञात हैं।